इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। वला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे महब्बत, बादा कशाने खुम खानाए जश्न विलादत, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम, ज़वील मजद वल एहतशाम और मेरे इंतहाई मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब चौधरी मोहम्मद आसिफ इस्माइल गुज्जर और इंतहाई मोहतरम हमारे नाज़म साहिब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह इन सब को दीन दुनिया की नेमतें, इज़्ज़तें, बरकतें अता फरमाए। बिल्कुल थोड़े वक्त में एक मौजू है जिस पर गुफ्तगू करनी और सुननी है। एक मसले को समझना है हमने। वो मसला क्या है? जब रबीउल अव्वल आता है तो हम 12 रबीउल अव्वल जब आती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का दिन, तो हम कहते हैं कि ईद मीलादुन नबी। क्या कहते हैं? ईद मीलादुन नबी कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं जी ईद मीलादुन नबी कहाँ से आ गई है? इस्लाम में ईदें तो सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 ईदें हैं। इन्होंने ईदें कहाँ से निकाल ली है ये ईद मिलादुन नबी? तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले पर गौर करते हैं और इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। मौजू समझ आ गया आपको कि नहीं आया? हाथ खड़ा करें जिनको समझ आया मौजू। मौजू ये है आज का कि क्या इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं? आप पढ़े लिखे हैं, सारे ही अक्ल व शऊर रखने वाले हैं। तो अकीदा जो होता है ना, अकीदा कहां से बनता है, कैसे अकीदा बन जाता है? ये डाइजेस्ट की किताबों से अकीदा नहीं बनता, ठीक है ना। अकीदे का पहला माखज़ क्या है? कुरान। पहला माखज़ क्या है? जहां से अकीदा आखज़ किया जाता है, लिया जाता है ना, वो क्या है? कुरान पाक। उसके बाद दूसरा माखज़ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपकी हदीस मुबारक जिसे कहते हैं आप। हदीस मुबारक जो उलमा हैं वो जानते हैं, और आप भी जान लें कि हदीस की 3 किस्में हैं। एक कौली है, एक फेली है और एक तकरीरी है। कौली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौले मुबारक, फेली आपका फेले मुबारक, और तकरीरी
वो अमल, वो काम जो आपके सामने हुआ हो और आप उस पर खामोश रहे हो। अकीदे का माखज़ क्या है? पहला कुरान, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक। अब हदीस पाक की तीन किस्में हैं, कौली, फेली और तकरीरी। तकरीरी क्या होती है कि जो अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ हो और आपने उसे मना ना किया हो, वो हदीस तकरीरी। उलमा से पूछिए इनसे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मिलाद सहाबा ने मनाया है, नबी पाक ने मनाया है, जो आप मनाते हो। मिलाद क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करना, आपकी वलादत बासादत का जिक्र करना, खुशी मनाना, तज़किरा करना आपका। तो मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद सदारत पर तशरीफ फरमा है। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु व अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ल आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। ये शेर, ये मिलाद हजरत हसन बिन साबित पढ़ रहे हैं नबी पाक का, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या पढ़ रहे हैं? सहाबा के मजमे में नबी पाक की मौजूदगी में। एक और मसला भी समाप्त फरमा ले यहाँ। नबी की ड्यूटी क्या होती है? नबी आता क्यों है? हलाल काम की तरगीब के लिए और हराम काम को रोकने के लिए, गलत काम को रोकने के लिए नबी आता है। नबी की ये ड्यूटी है कि जब उसके सामने गलत काम हो तो नबी खामोश नहीं रहता, बोलता है। देखें कुरान पाक पढ़ें आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ हजरत यूशा, वो साथ हैं। मुलाकात के लिए ये दोनों गए हजरत खिजर की मुलाकात के लिए। अब खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए गए तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने भेजा इन्हें, नबी को वली के पास भेजा। आपस में दोनों चलने लगे तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके अंदर सब्र नहीं होगा जब मैं काम करूंगा, लिहाजा हम इकट्ठे नहीं चल सकते। तो आपने कहा कि मैं सब्र करूंगा, चलते हैं इकट्ठे। एक जगह पर गए तो दरिया को क्रॉस करना था, वहां कश्ती पड़ी थी, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती को तोड़ दिया। तोड़ा है ना? है? तोड़ा है, हाँ, कश्ती को तोड़ दिया बगैर किसी वजह से। मैं आपके दरवाजे को, आपके घर को बगैर वजह के तोड़ूं, ठीक है ना? ठीक है ना? ये काम शरी काम नहीं, आपको नुकसान पहुंचाया ना मैंने, तो ये जायज नहीं। तो फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि आप इस कश्ती को क्यों तोड़ रहे हैं? इस कश्ती को क्यों तोड़ रहे हैं? तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने कहा नहीं था तुम्हें। अब मूसा क्यों बोल रहे हैं जबकि बात पहले हो चुकी है? क्योंकि ये गैर शरी काम है, किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और नबी गैर शरी कलाम पर बोलता है, खामोश नहीं रहता। जो खिलाफे शरा हो, खिलाफे हकीकत बात हो, नबी उस पर कलाम करता है, बोलता है। ये एक मिसाल मैंने दी है आपको।
तो हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कलाम पढ़ रहे हैं। कलाम क्या पढ़ रहे हैं? वह अक्सन मिन कलाम तरकत तो ऐनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा अहसन, खूबसूरत, हसीन, जमील मेरी आंख ने नहीं देखा, मेरी आंख ने नहीं देखा। अब जो उशाक है ना, आशिक लोग, वो कहते हैं यहाँ हजरत हसन बिन साबित ने यूं अर्ज की, वह अक्सन मिन कलम तरकत तो ऐनून, ऐनी नहीं, या आगे निस्बत की नहीं, नून के ऊपर तनवीन, अमूम के लिए, यानी कायनात की किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, कायनात की किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। और फिर देखता भी कैसे, आंख देखती भी कैसे? वह अजमल मिन का लम ताले दिन निसाऊ, आपसे ज्यादा जमील हसीन किसी माँ ने जन्म दिया ही नहीं। ये जो तालेदा है, तालेदा निसा, ये क्या है? इसे मिलाद कहते हैं, इसे मिलाद कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए हैं, जो हसन बात कह रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को सुनकर खामोश बैठे हुए हैं। हालांकि अगर आप मुताला करें, मैं उलमा के लिए बात करने लगा हूं, ऐसे मकाम आए हैं कि नबी पाक ने हजरत हसन को नीचे बैठा दिया है, नीचे बैठा दिया है। हजरत हसन ने कुछ शेर पढ़ा तो नबी पाक ने फरमाया, हसन बैठ जाओ नीचे, ये शेर जो तुम पढ़ रहे हो, ये अपनी, आपको इसकी हकीकत का इल्म नहीं है, तो आप जानते नहीं हो इस शेर को, इसकी इस्लाह कराओ जाके, इसकी इस्लाह कराओ जाके। और इस्लाह करवाने के लिए किसके पास भेजा? नबी पाक ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास। इस्लाह करवाने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास भेजा। और वो शेर क्या थे, वो मामला क्या था, वो मसला क्या था? हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के नसब पर बात कर रहे थे। आपका नसब ये है, आपका नसब ये है, इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो आपने फरमाया, ना हसन बिन साबित, तू मेरे नसब को नहीं जानता, उसका मकाम क्या है। मेरे नसब के बारे में अगर पूछना चाहता है तो जाकर अबू बकर से पूछ। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये काम हो रहा है, सहाबी कर रहे हैं और मिलाद मना रहे हैं। तो कोई कहे जी नबी पाक ने मिलाद नहीं मनाया, सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, तो इसका मतलब है ना उसे कुरान आता है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है। वैसे ही वो जो अपने आप को मर्जी कहे जो। अब आते हैं अपने असल मसले की तरफ। कहते हैं जी कि सिर्फ इस्लाम में दो ईदें नहीं। कुरान क्या कहता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में, हवारियों ने कहा कि आप हमें आसमान से खाना मंगवा के दें। ईसा अलैहिस्सलाम की हवारियों ने हमें आसमान से खाना मंगवा के दें। जमीन का खाना खा खा के ना तबीयत बढ़ चुकी है, बोझल हो चुकी है, उचाट हो चुकी है, अब आसमान से खाना मंगवा के दें। नखरे करती है कौमें नखरे करती हैं, काम कोई नहीं, अमल कोई नहीं, नखरा बोता है। आपने फरमाया कि जमीन पर तुम्हें खाना मिल रहा है, अल्लाह की नेमतें सारी मिल रही हैं, फिर आसमान से नहीं, हमने आसमान का खाना खाना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह को मानो, हम आसमान से खाना मंगवा देते हैं आपको। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। दुआ क्या की? अल्लाहुम्मा रब्बाना। सूरह माइदा की ये इबारतें सारी कुरान की आयात है ये। अल्लाहुम्मा इसमें जाती, रब्बाना इसमें सिफाती। अल्लाह इसमें जाती, उसका जाती नाम, और रब्बाना रब ये उसका सिफाती नाम है। अब जो अल्लाह जो कह दिया है तो फिर सिफाती नाम इसलिए पुकारा गया है क्योंकि आगे जो मामला आ रहा है ना, उसका ताल्लुक इस चीज के साथ है।
खाना जो मांगा जा रहा है, तो रब कहते ही उसे हैं जो खाना दे। रब कहते ही उसे हैं, क्योंकि रब से खाना मांगा जा रहा है तो फिर वही सिफ्त का, उसी सिफ्त के साथ पुकारा जा रहा है। अल्लाहुम्मा रब्बना, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे रब, अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए, आसमानों से हम पर माइदा, दस्तरखान, खाना नाज़िल फरमा, भेज। जब तू खाना भेजेगा आसमान से तो फिर क्या होगा? तकूनो लना ईदन ले अव्वलिना व आखिरना। वो खाना जब मिलेगा तो उस खाने की वजह से हमारे लिए ईद होगी, और जिस दिन हमें वो खाना मिलेगा वो दिन हमारे लिए ईद होगी। अब यहां उलमा के लिए एक बात करता हूं, ये ज़मायर जो है ना, ले अव्वलिना व आखिरना, हमारे जो पहले हैं उनकी, जो हमारे हैं उनकी ईद होगी, और जो हमारे बाद में आने वाले हैं उनकी ईद होगी। यानी दूसरों की ईद नहीं होगी, जिनको ये नेमत मिल रही है उनकी ईद होगी। जिनको ये खाना मिल रहा है, खाने नेमत मिल रहा है, उनके लिए ईद होगी। अब कुछ लोग रबीउल अव्वल को ईद मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते। जो मनाते हैं वो कौन है? जिनको उनका नबी मिला है। ले अव्वलिना, जिनको उनका नबी मिला है वो ईद मनाते हैं, जिनको नहीं मिला वो नहीं मनाते। ये इस ज़मीर पर गौर करें ना आप। ले अव्वलिना, ताकि ईद हो जाए जो हमारे पहले हैं, जो हमारे पहले हैं उनकी ईद हो जाए, वह आखिरना, और जो हमारे बाद में आएंगे उनकी ईद हो जाए। अब जिस दिन खाने नेमत नाज़िल हो, दस्तरखान नाज़िल हो, माइदा नाज़िल हो, आसमान से पका पकाया खाना नाज़िल हो, ये कुरान है, ये कुरान है। जिस दिन खाने नेमत नाज़िल हो वो तो ईद, और जिस दिन सारी कायनात की नेमत मोहम्मद अरबी बनकर, वद्दुहा का चेहरा लेकर, व लैल की जुल्फें लेकर, माज़ाक की अखियां लेकर, वो कमली वाला अल्लाह की सरापा नेमत और फजल बनकर आए, तो वो दिन ईद क्यों नहीं है? बात समझ आई कि नहीं आई? ये कुरान है ना, मैंने कुरान पेश किया। कहते हैं जी दो ईदें सिर्फ, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फितर, बाकी ईद ही कोई नहीं। और उलमा यहाँ मौजूद हैं जो असूल की किताबें पढ़ने वाले हैं, दरस निज़ामी का मुताला करने वाले, वो जानते हैं। आप इल्मुल कुरान पढ़ें, उलूमुल कुरान का मुताला करें। कुरान पाक के अंदर अगर गुज़श्ता उम्मत में से किसी उम्मत का तज़किरा हो, कोई मसला बयान किया गया हो उस उम्मत का, उसका कोई किस्सा बयान किया हो पहली उम्मतों में से, क्योंकि कुरान पाक के अंदर बहुत सारे किस्से हैं पहली उम्मतों के, अहवाल हैं उन उम्मतों के, अज़ाब और सवाब की बातें हुई हैं, कौम तबाह किस तरह हुई हैं, और वो बात कुरान बयान करे और उसका रद्द ना करे, तरदीद ना करे, उससे मना ना करे कुरान, तो वो इस उम्मत के लिए हुज्जत है, दलील है। इस उम्मत के लिए पहली उम्मतों का जिक्र हो, कोई वाकया बयान हुआ हो और फिर उसकी तरदीद ना की हो कि वो उम्मत यह काम करती थी, तुमने नहीं करना ये। अगर मना कर दिया तो फिर तो मना हो गया है, और अगर मना नहीं किया तो फिर वो हमारे लिए हुज्जत दलील है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उनके हवारियों का जिक्र किया। फिर कुरान कह रहा है कि खाना तलब किया गया, खाना आ गया, और खाना क्या आया ये भी बता दूं, मछली तली हुई। सुभान अल्लाह, चलो खाने पर तो सुभान अल्लाह कहो ना। तली हुई मछली, ताज़ा ताज़ा तली हुई, और उसमें घी निकल रहा था, ऑयल जो है अभी उसमें से निकल रहा था। एक दस्तरखान पर एक ट्रे में पड़ी हुई है ताज़ा मछली, एक तरफ उस मछली के सिरका पड़ा हुआ है और साथ उसके नमक पड़ा हुआ है,
और साथ 5 रोटियां हैं। कितनी? 5 रोटियां हैं, वो पड़ी हुई हैं। एक पर जैतून पड़ा हुआ है, एक पर खजूरें पड़ी हुई हैं और बाकी 3 रोटियों पर कोई और चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये खाना आसमान से आया। अब तफसीर कहती है कि 1300-1400 बंदों ने वो एक मछली 5 रोटियां खाई। खाने के बाद फिर उसी तरह दस्तरखान बाकी है। ये है बरकत दस्तरखान की। नेक लोगों का जो दस्तरखान होता है वो इस तरह आबाद रहता है। और जिसने वो खाना खाया बीमार था, सेहतमंद हो गया, तंग दस्त था, फराग दस्त हो गया, गरीब था, नादार था, गनी हो गया। अभी वो खाना देखा उन्होंने, कौम ने खाना देखा, तो एक बंदे ने कहा कि आपने ये खाना तो मंगवा लिया है, कोई और भी निशानी हमें दिखाएं, कोई और भी निशानी हमें दिखाएं। तो आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये निशानी काफी नहीं तेरे लिए है, ये दलील तेरे लिए काफी नहीं। तुमने खाना मांगा है, तुम्हारी नजरों के सामने ये आसमान से नीचे उतरा है, ये दलील काफी नहीं तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा नहीं, कोई और भी दलील दे हमें, कोई और भी निशानी दिखाएं। तो नतीजा क्या है कि बेशक आप जिन लोगों ने नहीं मानना ना, जिन लोगों ने नहीं मानना, जितनी मर्जी दलीलें दें उनको, आप उनके सामने चांद के 2 टुकड़े करें वो नहीं मानेंगे, सूरज को मोड़ लाएंगे वो नहीं मानेंगे। और जिन्होंने मानना है ना वो सूरज के तोड़ने का तकाजा करते हैं, ना चांद को मोड़ने का तकाजा करते हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अगर आप एक भी मौजज़ा हमें ना दिखाएं, एक भी मौजज़ा ना दिखाएं, हमारे ईमान उसी तरह हैं जैसे हैं आप पर रखते हैं, उसी तरह हमारा ईमान है। तो जो नहीं मानने वाले, आप जितनी मर्जी दलीलें उन्हें नहीं मानना, और जो मानने वाले हैं, और ईमान जो है ना, ईमान की तारीफ आप पढ़े ना, ईमान जानने का नाम नहीं, ईमान जानने का नाम नहीं, ईमान मानने का नाम है, ईमान मानने का नाम है। अब आसमान से खाना नाज़िल हुआ तो अल्लाह ने खाना भेज दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये खाने वाला दिन, जिस दिन खाना आया है वो हमारे लिए ईद है। क्या है? ईद है। अब 2 ईदें तो ना रही, नहीं फिर 3 हो गई, 3 होगी ना। एक तो 2 तो ये है ना जो ये कहते हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल, अच्छा इन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में होता क्या है? बोलो ना। ईद उल अज़हा के दिन गोश्त, ईद उल अज़हा के दिन गोश्त, और ईद उल फितर के दिन सेवियां सवैयां रख दो, रख दो। ईद उल फितर के दिन बस सेवियां मिलने पर तुम्हारी ईद है यार। कैसा घटिया ज़ोक है आपका। गोश्त मिला है तो ईद हो गई है, और नबी मिला तो ईद नहीं है। कैसा घटिया ज़ोक है तुम्हारा कि सिर्फ एक डूंगे पर बिक गई हो, गोश्त के एक डूंगे पर बिक गए हो, सेवियों के एक डूंगे पर बिक गए हो। सेवियां मिली हैं तो ईद हो गई है, गोश्त का डूंगा मिला है तो ईद हो गई है। सारी कायनात का महबूब नबी आया तो ईद नहीं है। नहीं समझ आई बात की आपको? आइए समझे, जिनको आइए वो बोले सुभान अल्लाह, जोर से ऊंची आवाज में बोले वो सुभान अल्लाह। ये अपना अपना ज़ोक है ना। कोई एक डूंगे पर ईद कहता है, गोश्त के डूंगे पर, कोई सेवियों के एक डूंगे को ईद कहता है, और हम अपने आका मौला की आमद पर उस दिन को ईद कहते हैं। हाँ ठीक है। अब एक दलील तो आ गई, क्योंकि अगर लंबा करेंगे, ये जो आसमान से खाने हैं ना, ये सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं आए, और भी नबियों के लिए भी आए हैं। अगर वहां जाएंगे तो फिर बात लंबी होती जाएगी। कुरान से मैंने एक दलील दे दी है, एक और सुन लो। चलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी कौम ने भी कहा, ठीक है, और उनकी कौम के लिए
ये जो खाना आया ना आसमान से, उसका नाम था मन्नो सलवा। क्या था? मन्नो, बोलो ना यार, ऊंची बोलो। मन्नो सलवा, मन था और सलवा था। अब मन्नो सलवा क्या है? अगर ये भी बयान करूंगा तो शायद फिर इश्तिहाद ज्यादा हो जाए, आप यहां से बाहर निकल जाए खाना खाने के लिए। वो बुना हुआ गोश्त था। बुना हुआ किसका? परिंदों का। हाँ, बटेरे। बुना हुआ गोश्त, उसके साथ क्या था? दाल थी। दोनों टेस्ट करने के लिए दाल थी। ये कुरान है, तो कहानी नहीं सुना रहा आपको, या कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ। बुना हुआ परिंदे, वो गोश्त और साथ दाल। जब वो खाना नाजुल हुआ ना, तो उन्होंने देखा ना खाने को, तो कहने लगे मूसा, हमने आसमान से खाना मंगवाया था और ये दाल, ये तो हम रोज खाते हैं, ये तो वही है। ये जो बुना हुआ गोश्त है, ये तो रोज हमारे पास है, यही तो हम खाते हैं रोजाना, और वहां से भी यही आया है। ये तो वही है जिस खाने को हम रोज देखते और खाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, तुम देख रहे हो, लेकिन जब इसको खाओगे, चखोगे ना, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जो रोज खाना खाते हो, जो रोज दाल खाते हो, उसमें और जो ये दाल, ये गोश्त आया ना ऊपर से, इसमें क्या फर्क है? अभी तक तुमने चखा नहीं, इसलिए कह रहे हो कि आम दाल की तरह दाल है, आम गोश्त की तरह गोश्त है, अभी तक तुमने चखा नहीं। जब चख लोगे फिर तुम्हें पता चलेगा। उन्होंने दाल को चखा ना, जब कहने लगे कसम है उस रब की जिसने ये भेजा है, ये दाल जो वहां से आई है, ये हमारी दाल जैसी नहीं है। ये गोश्त जो वहां से आया है, ये हमारे गोश्त की तरह गोश्त नहीं है। इसका जायका मुख्तलिफ है, इसका टेस्ट मुख्तलिफ है। हमारी दाल और है, ये दाल और है, कोई बराबरी नहीं है इसमें। अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, मैंने भी एक मन तुम्हें दिया है, एक महबूब तुम्हें दिया है। लोगों ने देखा, देखकर कहा नहीं हमारे जैसा ही है, जिस तरह उन्होंने कहा था ना बगैर चखने के हमारे जैसी आम दाल है। तुमने भी मेरे महबूब को देखा नहीं है, जब तक देखा नहीं अपनी तरह कह रहे हो, और जब तुम देख लोगे ना, तो फिर पता चलेगा। तुम तो कहते हो हमारे जैसा, अबू बकर से पूछो वो क्या कहता है, उमर से पूछो वो क्या कहता है, उस्मान से पूछो वो क्या कहता है, अली से पूछो वो क्या कहते हैं। तुम कहते हो जी लिबास पहना है हमारी तरह, लिबास आदमी पहना, जहान आदमी जाना, मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। अंबिया के लिए खाने आते रहे हैं, और जिस दिन वो खाना आता रहा है उसको बतौर ईद मनाते रहे हैं। ये खाना नेमत है, जिनके पास नहीं उनसे पूछे, हम जाया करते हैं रिज़्क़ को। एक बंदे ने खाना है, 8 बंदों का खाना मंगवाते हैं और फिर वहां छोड़ के चले जाते हैं। ये ना करें आप, इस रिज़्क़ का अदब एहतराम करें, इसकी ताज़ीम करें। ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है। हम बहुत ज़ाया करते हैं रिज़्क़ को, शादियों में ज़ाया करते हैं, महफिलों में ज़ाया करते हैं, घर के अंदर खाना ज़्यादा पकाते हैं और ज़ाया कर देते हैं। इसको ज़ाया ना करें। ये पानी थोड़ी नेमत नहीं है। उन लोगों से पूछो जहां बारिशें नहीं होती 1 महीना 1.5 महीना, तो वहां फिर कर्फ्यू लगता है, कर्फ्यू लगता है। आप पूरे यूरोप में चले जाएं, उनका यही हाल है। उनके पास पानी नहीं है, सिर्फ बारिशों का पानी जमा होता है और वो डैम में जमा करते हैं, और जब बारिशें नहीं होती तो फिर कर्फ्यू लगाते। कोई बंदा गाड़ी नहीं धो सकता, कोई बंदा अपने लान को पानी नहीं लगा सकता, घास को पानी नहीं लगा सकता। और आपको अल्लाह ने कैसी नेमत दी है, नहरें चल रही हैं पानी की, दरिया चल रहे हैं पानी के, जमीन पानी। आप 50, 60, 70 फुट नीचे जाएं, पानी के जखीरे जखीरे आपके पास मौजूद है, और हम जाया करते हैं। हम पानी को जाया ना करें, ठीक है।
तो अब कुरान पाक की पहली दलील हो गई, अब हदीस पाक पढ़ते हैं। दूसरा माखज़ क्या है? हदीस पाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा मुसलमानों की ईद है। जुम्मा जो ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते ना, एतराज करते हैं, तनकीद करते हैं, वो भी जुमे को ईद मानते हैं, वो भी मानते हैं कि जुमे को ईद है। अब जुमे को ईद किस चीज की ईद है? जुमे को नबी पाक ने फरमाया है कि जुमा मुसलमानों की ईद है। हदीस पाक में लफ्ज हैं कि जुम्मा मुसलमानों की ईद है। अब जुमे को क्या हुआ है? जुमा की ईद क्यों बना है? सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने नबी पाक से पूछा, या रसूलल्लाह, ये जो जुम्मा है इसको जुम्मा क्यों कहते हैं? तो नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये जुम्मा जो है ना, इस दिन तुम्हारे बाप आदम की तख्लीक हुई। ये हदीस पाक वो पढ़ते हैं जो ईद मिलादुन नबी नहीं कहते ना, वो ये हदीस पाक पढ़ते हैं, उनको उन्हें पता है इस हदीस पाक का, लेकिन आपको नहीं बताते वो। इसका मतलब है कुछ बातें हैं और कुछ बता देते हैं। जो उनके मसलक के मुताबिक है उसको बता देते हैं, चाहे वो हदीस पाक हो या कुरान हो, और जो उनके मसलक के मुताबिक नहीं उसे छुपा देते हैं। और हम बहम्दिही ताला हर शय खोल देते हैं, और जो जो कुरान कहता है, जो जो हदीस नबी कहती है, हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये जुमा ईद क्यों है? तो नबी पाक ने फरमाया कि इस दिन तुम्हारे बाप आदम की तख्लीक हुई है, उनका खमीर गूंदा गया है, खमीर जमा किया गया है। अब खमीर क्या है? मट्टी है, पानी है, इन सारी चीजों को उस दिन जमा किया गया, इसलिए इसे जुमा कहते हैं। और फिर नबी पाक ने फरमाया कि ये जो जुम्मा है ना, इस दिन तुम्हारे बाप आदम की पैदाइश हुई, तख्लीक हुई, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम, आपके बाप, तुम्हारे बाप की रूह को कब्ज किया गया, रूह को कब्ज किया गया। ये बातें आप बस इसी पर मैं बात खत्म कर दूंगा, इसी हदीस पाक पर। एक काम क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया जुमे वाले दिन, ठीक है? तो नबी पाक फरमाते हैं कि वो जुमा ईद है। फिर फरमाया कि इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम का वसाल हुआ है, रूह कब्ज हुई है, जुमा ईद है। फिर आपने फरमाया कि ये जुम्मा जो है, इस दिन आदम जन्नत से जमीन पर कदम रखते हैं। जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम ने जब जमीन पर कदम रखा ना, तो वो दिन जुम्मा था और वो ईद। जिस दिन आदम जमीन पर कदम रखे वो ईद, और जिस दिन हम सब का आका मौला जमीन पर कदम रखे वो ईद क्यों नहीं है? और फिर नबी पाक ने फरमाया, ये जुम्मा जो ईद है ना, ये जुम्मा वो दिन है जिस दिन क़यामत आएगी। क़यामत किस दिन आनी है? जुम्मे वाले दिन आनी है। अच्छा, क़यामत आसान काम है? आसान होगा ये काम क़यामत का? कितना मुश्किल है, कितना जबरदस्त दिन होगा, कितना मुश्किल दिन होगा, कितना खौफनाक दिन होगा वो क़यामत का। नबी पाक फरमाते हैं कि जुम्मे वाले दिन क़यामत आनी है, और साथ फरमा रहे जुम्मा ईद है। यार थोड़ा गौर करो ना, मैं क्या कह रहा हूं। यानी इतना मुश्किल वक्त, इतना मुश्किल मरहला क़यामत। जब एक खानदान में कोई अजाब आता है, एक मोहल्ले में कोई अजाब आता है, एक गांव में कोई अजाब आता है ना, तो बोलते हैं क़यामत आ गई है वहां। एक घर के 2-3 बंदे जब मर जाते हैं, लगातार एक्सीडेंट होता है, यार उस घर के अंदर क़यामत आ गई है, हशर बर्पा हो गया, क़यामत आ गई है। इतना मुश्किल मरहला है। और नबी पाक फरमाते जुम्मे को क़यामत आएगी और जुम्मा ईद है। कहते हैं कि जुम्मे को क़यामत आएगी और जुम्मा ईद है। कुछ लोगों के लिए जुम्मा क़यामत होगा,
और कुछ के लिए ईद होगा। ईद किन के लिए होगा? जो आदम का मिलाद बनाते हैं, जिसे कहते हैं माशर, वो ईद है आले सुन्नत की। जिसे कहते हैं माशर, वो ईद है आले सुन्नत की। उधर दीदारे हक होगा, इधर सूरत मोहम्मद की। कुरान और हदीस, और तो बात नहीं मैंने कोई की ना, कोई कहानी सुनाई हो आपको, हदीस पाक। और वो हदीसें पेश कर रहा हूं जो सारे पढ़ते हैं। हदीस को पढ़ना और बात है, लेकिन हदीस को समझना ये और बात है। और हर बंदे को, बेशक वो अपने आप को जो मर्जी कहे कि मैं हदीस वाला हूं ना, जो मर्जी कहे अपने आप को, जब तक नबी पाक की गुलामी ना हो और इस दिल का ताल्लुक ताजदारे मदीना के साथ कनेक्शन ना कर जाए, तब तक हदीस समझ आती नहीं है। देखे ना, नबी पाक ने फरमाया कि जुमे वाले क़यामत होगी, और फिर आपने फरमाया जुमा ईद है। तो क्या मतलब है इस बात का? माज़अल्लाह आप भूल गए थे? नहीं, भूले नहीं थे। वो बता रहे हैं कि जो आदम अलैहिस्सलाम के आने की खुशी मनाएगा वो जुमा होगा, वो ईद होगा। और आदम के मिलाद की खुशी ईद, खुशी आना ईद। तो जब आदम का नबी आए, जिसकी वजह से आदम को बनाया गया है, वो आए, तो उसके आने का दिन ईद क्यों नहीं है? और फिर एक और सवाल है जो अक्सर किया जाता है, वो क्या है? देखें जी, रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल के ये सुन्नी जुलूस निकालते हैं, ईद मनाते हैं, वो तो नबी पाक के वसाल का दिन है। वो क्या है? वसाल का दिन है। तो ये नबी पाक के वसाल पर बड़े खुश हैं। नबी पाक के वसाल पर ये बड़े खुश रहे। ये कैसे मुसलमान हैं जो किसी के वसाल पर, मरने पर खुश हो रहे हैं? बेवकूफ़ो, पहली बात तो ये जान लो कि हमारा नबी मरा नहीं है, हमारा नबी जिंदा है। गम तो वो करे जिसका नबी मर गया है। हमारा नबी, बोलो ना, जिंदा है कि नहीं? तो फिर गम किस बात का? और फिर ये जो मसले तुम बयान कर रहे हो, इसका फैसला हम आप नहीं करते ना आप करो ना हम करते हैं। नबी पाक से पूछ लेते हैं। नबी पाक ने फरमाया कि जुम्मा ईद है, और ईद ऐसी ईद है कि इसी दिन आदम को पैदा किया गया है और इसी दिन आदम की रूह को कब्ज़ किया गया है। ये नबी पाक फरमा रहे हैं। अगर एक ही दिन बफर्ज़े महाल, अगर एक ही दिन नबी का वसाल भी हो और वलादत भी हो, तो फिर क्या करना चाहिए? नबी पाक ने फरमाया वो ईद है, वो ईद है फिर भी, क्योंकि एक ही दिन को आपने फरमाया कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और फिर इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया गया। जब नबी एक ही दिन में वसाल भी करे, पैदा भी हो, तो नबी पाक फैसला फरमा रहे हैं कि वो दिन ईद है। अगर बफर्ज़ महाल अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल 12 रबीउल अव्वल को ही हुआ है और बिलाद अलग के 12 रबीउल अव्वल को वसाल नहीं हुआ, किसी हवाले से भी उनकी अपनी किताबें इस बात का रद्द करती हैं। न अकली दलाइल इसके, न नकली दलाइल इसके। ना 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक का मिलाद है, आपका वसाल नहीं है, वसाल नहीं है। अगर किसी इक्के दुक्के ने लिख दिया है, वो इक्के दुक्के की बात है, ये उसका तुक्का है। ये जो मुहक्किकीन है उलमा, उन्होंने इस बात पर तहकीक करके इस बात को बयान किया है कि नबी पाक का वसाल 12 रबीउल अव्वल को नहीं है, 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। विलादत आपकी 12 रबीउल अव्वल को है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तो नबी पाक फरमा रहे हैं कि आदम की पैदाइश भी जुमे को और आदम का वसाल भी जुमे को, और जुमा ईद होती है। जब आदम का वसाल और पैदाइश वो खैर है, वो खैर है, तो खुद ताजदार मदीना फरमा रहे हैं हयाती खैरुल्लाकुम व ममाती खैरुल्लाकुम। समझ आ गई बात की? अब कितनी ईदें हुई? बोलो ना यार, तीन तो होगी पहले। और साल में कितने इतवारें आती हैं? साल में कितने जुमे आते हैं? 54। और कोई
52। और कोई देखो ना, अगर यहाँ जुम्मे पर इख्तलाफ हो सकता है, एक कहता है 54 है, एक कहता है 52 है, तो अगर मिलाद 12 रबीउल अव्वल का इख्तलाफ हो गया तो फिर क्या हुआ है? 52 जुम्मे आते हैं साल के अंदर। कितने? 52 जुम्मे आते हैं। और नबी पाक फरमाते हैं कि जुम्मा ईद है। अब 52 ये हो गए, 52 ये हो गए, और 3 पहले 55 हो गए। और मौलवी आंदा सिर्फ 2 ईदां, इसका मतलब उदा साहब कमजोर है। अरे नादा तू ही चंद कलियों पे कनात कर गया, अरे नादा तू ही चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी ये दामाम भी है। एक फुल लैके इत्थे तो पूरा गुलिस्तान है, दोवां ईदां दा राजी हो गया। सानू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके नाल अल्लाह ने ईदां ईदां दे दियां, हर शब ईद है हमारी। अब 52 ईदें जुमे की और 3 55 हो गई, वो कहते 2 ईदां। अब एक और सवाल कर लेते हैं, 2 ईदें कौन सी हैं? एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। ईद उल फितर जो रमज़ान के बाद आती है, ईद उल अजहा जो आज के बाद आती है, उसे ईद उल अजहा के, कुर्बानी की ईद और सेमियां दी ईद। अब वो जो ईद उल अजहा है और ईद उल फितर है, ये दोनों ईदें अफजल हैं या जुमे की ईद अफजल है? सवाल है ना एक, कौन सी ईदें अफजल हैं? अगर मैं बयान करूं तो आप कहेंगे हम नहीं मानते, नबी पाक से पूछ लेते हैं या रसूल अल्लाह, एक तरफ ईद उल अजहा है, ईद उल फितर है, और एक तरफ ईद उल जुमा है, तो आप दोनों में अफजल कौन सी हैं? तो मेरे आका ने फरमाया कि ये जो जुमे की ईद है ना, ये तुम्हारी ईद उल फितर से भी अफजल है और ईद उल अजहा से भी अफजल है। हाँ, हदीस पाक है ये। ईद उल अजहा से भी अफजल दिन जुमे का दिन, सैयदुल अय्याम कहते हैं ना आप, तो क्या मतलब है सैयदुल अय्याम का? सारे दिनों का सरदार जुमा है। और ईद भी दिन को ही होती है ना, ईद भी दिन को होती है। ईद उल अजहा और ईद उल फितर, इन दोनों का सरदार जुमा है। और जुमे को क्या हुआ है? आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, पैदा हुए हैं, और जिस दिन आदम आए वो ईद जुमा होती है। और जिस दिन सोमवार को मेरा नबी आए, और उलमा ने लिखा है कि सोमवार का दिन जो है नबी पाक की वलादत का दिन, वो जुमे से भी अफजल है, हत्ता के लैलतुल कद्र से भी अफजल है। क्यों? लैलतुल कद्र को कुरान आया है, और सोमवार की रात हम सबका आका साहिब कुरान आया है, साहिब कुरान आया है। यहाँ तो ईदें ईदें हैं, हर रोज हमारी ईद है, और बेचारे 2 ईदें सिर्फ गोश्त खा के ईद, असि रोज गोश्त खाने वाले। अब कितनी ईदें हो गई हैं? 2 तो ना रही नहीं। फिर अगर कोई 2 कहे तो बोलो फिर क्या होगा? सही कह रहा है गलत कह रहा है वो? बोलो यार, बोलते नहीं आप। मैंने ना कोई कहानी सुनाई है आपको, सिर्फ कुरान और हदीस बयान किया है। अब एक और बात कर देते हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कुरान पाक की आयत है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, यहाँ उलमा के इसलिए बात कर देता हूँ। अल यौमा अकमलतु, अल यौम से यहाँ क्या है? यासल्लज़ीना कफरू, ये वो दिन है, ये वो दिन, यानी कि अल यौम से मुराद वो दिन जिस दिन काफिर मायूस हो गए। काफिर मायूस हो गए, यानी दीन मुकम्मल हो गया ना,
तो उस दिन वो मायूस हो गए कि अब हम इन लोगों को वरगला नहीं सकते, इन लोगों को हटा नहीं सकते, इनका दीन मुकम्मल हो गया है। ये आयत नाज़िल हुई तो एक यहूदी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। उसने कहा तुम्हारे कुरान के अंदर एक आयत है, वो आयत अगर हम पर नाज़िल होती ना, यहूदी कहने लगा अगर हम पर नाज़िल होती तो जिस दिन वो आयत नाज़िल होती उस दिन को हम बतौर ईद मनाते, बतौर ईद मनाते। कुरान की एक आयत, कुरान की एक आयत जिस दिन नाज़िल हुई है ना उस दिन ईद है। और कितनी आयात हैं कुरान पाक की? 6666। हर आयत पर ईद नहीं है, हर आयत के नुज़ूल पर ईद नहीं है। अगर एक आयत के नुज़ूल पर ईद हो सकती है तो यहूदी ने कहा कि जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई है अगर वो आयत हम पर नाज़िल होती ना, यानी हमारा दीन मुकम्मल कर दिया जाता, तो हम उस दिन को बतौर ईद मनाते। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाया तुम कहते हो कि उस दिन को हम ईद मनाते, एक ईद मनाते। हम जानते हैं ये आयत नाज़िल कहाँ हुई है, इसका मकाम नुज़ूल क्या है, कब नाज़िल हुई है, किस दिन नाज़िल हुई है, किस वक़्त नाज़िल हुई है, हम जानते हैं। उस दिन हज़रत बद्रुद्दीन कहते हैं सैयदना उमर फारूक ने जवाब दिया कि जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई मिना का अरफात का वो मैदान था, अरफात का, और 9 ज़िलहज थी, और 9 ज़िलहज भी हमारा ईद का दिन और जुमे का दिन था, और जुमा भी ईद। तुम एक ईद की बात कर रहे हो, उस दिन तो हम 2 ईदें मना रहे थे। जिस दिन कुरान की आयत नाज़िल हो उस दिन हमारी 2 ईदें, और जिसके सदके में कुरान आया है। अगर नबी पाक ना आते कुरान आता? बोलो यार, आता? तो फिर अगर आयत के नुज़ूल का दिन ईद बन सकता है तो जिस दिन साहिब कुरान आया है, तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? सारी बातों का नतीजा ये निकला कि आप गज बज के ईद मनाया करो। ईद मिलाद नबी अच्छे तरीके से ज़ोक शौक के साथ मनाया करो। कोई जो मर्जी कहे, क्योंकि ना उन्हें कुरान आता है, ना हदीस नबी आती है, ना उन्हें समझ है कुरान की। वैसे ही अंदर मुनाफिकत है, अंदर बुग़्ज़ है, जिस वजह से ये जो अभी आज कल ये परसों की बात है, उधर एक इमाम साहब आए हैं लाहौर में, काबा शरीफ के इमाम आए ना, अल्लामा साहब कह रहे हैं इन्हें सारा मिल के उधर नाता पढ़ियां, तराने पढ़े उधर, और जिस अंदाज में हम पढ़ते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ और नबी पाक की नात पढ़ते हैं, खड़े होकर हाथ बांध कर इमाम काबा की आमद का जश्न मनाया गया है। ये नेट देखे, नेट पे देखे ना आप? नेट देखे, इनसे लिख ले रहे, मैंने नहीं देखा। हाँ देखा, नहीं नहीं नहीं, कल की गल है, पुरानी की गल है, पुरानी गल नहीं करो, पुरानी गल नहीं करते सी। हाँ पहले कई बार होया, ये पुरानी गल अज की गल है। हाँ जी, हाँ जी। तो इमाम काबा आए जो सिर्फ वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ाता है, 2 रकत पढ़ाता है सिर्फ उधर। वो आए तो सब कुछ जश्न भी ठीक। तो जिस दिन काबे का भी काबा आए, ये काबा जिसकी बात करते हैं ना, काबा भी है उनकी तजल्ली का एक जिल। कौन सी ईदें अफजल हैं? अगर मैं बयान करूं तो आप कहेंगे हम नहीं मानते। नबी पाक से पूछ लेते हैं, या रसूलल्लाह, एक तरफ ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, और एक तरफ ईद उल जुमा है, तो आप दोनों में अफजल कौन सी हैं? तो मेरे आका ने फरमाया कि ये जो जुमे की ईद है ना, ये तुम्हारी ईद उल फितर से भी अफजल है और ईद उल अज़हा से भी अफजल है। हाँ हदीस पाक है ये। ईद उल अज़हा से भी अफजल दिन जुमे का दिन, सैयदुल अय्याम कहते हैं ना आप, तो क्या मतलब है सैयदुल अय्याम का? सारे दिनों का सरदार जुमा है। और ईद भी दिन को ही होती है ना, ईद भी दिन को होती है। ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, इन दोनों का सरदार जुमा है। और जुमे को क्या हुआ है?
आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, पैदा हुए हैं, और जिस दिन आदम आए वो ईद जुमा होती है, और जिस दिन सोमवार को मेरा नबी आए। और उलमा ने लिखा है कि सोमवार का दिन जो है नबी पाक की वलादत का दिन, वो जुमे से भी अफजल है, हत्ता के लैलतुल कद्र से भी अफजल है। क्यों? लैलतुल कद्र को कुरान आया है, और सोमवार की रात हम सबका आका साहिब कुरान आया है, साहिब कुरान आया है। यहां तो ईदें ईदें हैं, हर रोज हमारी ईद है, और बेचारे दो ईदें सिर्फ गोश्त खा के ईद, असि रोज गोश्त खाने वाला। अब कितनी ईदें हो गई हैं? दो तो ना रही। फिर अगर कोई दो कहे तो बोलो फिर क्या होगा? सही कह रहा है गलत कह रहा है वो? बोलो यार, बोलते नहीं आप। मैंने ना आपको कहानी सुनाई है, आपको सिर्फ कुरान और हदीस बयान किया है। अब एक और बात कर देते हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कुरान पाक की आयत है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, यहाँ उलमा के इसलिए बात कर देता हूँ। अल यौमा अकमलतु, अल यौम से यहाँ क्या है? यासल्लज़ीना कफरू, ये वो दिन है, ये वो दिन, यानी कि अल यौम से मुराद वो दिन जिस दिन काफिर मायूस हो गए। काफिर मायूस हो गए, यानी दीन मुकम्मल हो गया ना, तो उस दिन वो मायूस हो गए कि अब हम इन लोगों को वरगला नहीं सकते, इन लोगों को हटा नहीं सकते, इनका दीन मुकम्मल हो गया है। ये आयत नाज़िल हुई तो एक यहूदी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। उसने कहा तुम्हारे कुरान के अंदर एक आयत है, वो आयत अगर हम पर नाज़िल होती ना, यहूदी कहने लगा, अगर हम पर नाज़िल होती तो जिस दिन वो आयत नाज़िल होती उस दिन को हम बतौर ईद मनाते, बतौर ईद मनाते। कुरान की एक आयत, कुरान की एक आयत जिस दिन नाज़िल हुई है ना, उस दिन ईद है। और कितनी आयत हैं कुरान पाक की? 6666। हर आयत पर ईद नहीं है, हर आयत के नुज़ूल पर ईद नहीं है। अगर एक आयत के नुज़ूल पर ईद हो सकती है तो यहूदी ने कहा कि जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई है, अगर वो आयत हम पर नाज़िल होती ना, यानी हमारा दीन मुकम्मल कर दिया जाता, तो हम उस दिन को बतौर ईद मनाते। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाया, तुम कहते हो कि उस दिन को हम ईद मनाते, एक ईद मनाते। हम जानते हैं ये आयत नाज़िल कहाँ हुई है, इसका मकाम नुज़ूल क्या है, कब नाज़िल हुई है, किस दिन नाज़िल हुई है, किस वक़्त नाज़िल हुई है, हम जानते हैं। उस दिन हजरत बद्रुद्दीन कहते हैं सैयदना उमर फारूक ने जवाब दिया कि जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई, मिना का अरफात का वो मैदान था, अरफात का, और 9 ज़िलहज थी, और 9 ज़िलहज भी हमारा ईद का दिन और जुमे का दिन था, और जुमा भी ईद। तुम एक ईद की बात कर रहे हो, उस दिन तो हम 2 ईदें मना रहे थे। जिस दिन कुरान की आयत नाज़िल हो उस दिन हमारी 2 ईदें, और जिसके सदके में कुरान आया है। अगर नबी पाक ना आते कुरान आता? बोलो यार, आता? तो फिर अगर आयत के नुज़ूल का दिन ईद बन सकता है तो जिस दिन साहिब कुरान आया है, तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? सारी बातों का नतीजा ये निकला कि आप गज बज के ईद मनाया करो। ईद मिलाद नबी अच्छे तरीके से ज़ोक शौक के साथ मनाया करो। कोई जो मर्जी कहे, क्योंकि ना उन्हें कुरान आता है, ना हदीस नबी आती है, ना उन्हें समझ है कुरान की। वैसे ही अंदर मुनाफिकत है, अंदर बुग़्ज़ है, जिस वजह से ये जो अभी आज कल ये परसों की बात है, उधर एक इमाम साहब आए हैं लाहौर में,
काबा शरीफ के इमाम आए ना, अलामा साहब कह रहे हैं, इन्हें सारा मिल के उहदे नाता पढ़ियां, तराने पढ़े उहदे, और जिस अंदाज में हम पढ़ते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ और नबी पाक की नात पढ़ते हैं, खड़े होकर हाथ बांध कर इमाम काबा की आमद का जश्न मनाया गया है। तो इमाम काबा आए जो सिर्फ वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ाता है, 2 रकत पढ़ाता है सिर्फ उधर, वो आए तो सब कुछ जश्न भी ठीक। तो जिस दिन काबे का भी काबा आए, ये काबा जिसकी बात करते हैं ना, काबा भी है उनकी तजल्ली का एक जिल, काबा जिल रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। जिस दिन काबे का इमाम आए उस दिन जश्न, क्योंकि वहां रियाल आने हैं ना। तो जिस दिन काबे का काबा आए, हमारा नबी आए, तो वो ईद हमारे लिए क्यों नहीं है? बस आप ईद मनाया करो, खुशियां मनाया करो नबी पाक की, ठीक है। अब खुशी तो मनानी आपने, लेकिन एक चीज को याद भी रखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ क्यों है, मकसद मिलाद क्या है, मकसद मिलाद वो भी याद रखो, वो हमने याद रखते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अहकाम लेकर आए हैं, नमाज पढ़ो, नबी पाक ने अल्लाह का हुक्म हमें दिया है, ज़कात दो, ठीक है, हराम काम से बचो, हलाल काम को करो, जिना नहीं करना, शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, ठीक है। ये नबी पाक ने ये पैगाम लेकर आए मिलाद के। मिलाद का पैगाम ये है, शराब, जुआ, जिना, किसी का माल ना हक, किसी को कत्ल ना हक नहीं करना, ये पैगाम लाए हैं, हम अमल करते हैं। नबी पाक ने फरमाया किसी को तकलीफ नहीं देनी, आपने फरमाया ना, किसी को तकलीफ नहीं देनी। सारे अपने घर का गंद उठा के दूसरे घर के दरवाजे के सामने, और फिर मोटरसाइकिल आधी सड़क पे खड़ी करके सीधी मोबाइल सुन रहा है। फिर ये ठीक है बात ना? ईमान का जो सबसे कम दर्जा है ना, कम दर्जा, ईमान का सबसे आखिरी दर्जा जो है निचला, वो क्या है? राह में पड़ी हुई तकलीफ दे चीज को हटाना। राह में कोई चीज पड़ी हुई है ना, जिसकी वजह से मैं गुजरूंगा मुझे तकलीफ पहुंचेगी, आप गुजरेंगे आपको तकलीफ पहुंचेगी, तो उस चीज को हटा देना ये ईमान का दर्जा है। और हम खुद रुकावट बन के राह में खड़े हैं। मेरी माएँ बहनें बेटी गुजरती हैं तो हमारे ही भाई, उनके ही भाई उनको झांकते, उनको देखते हैं, ये तकलीफ दे मरदा नहीं है। तो उस नबी का ये पैगाम भी याद रखें कि नबी आया क्यों है। किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं आप, किसी का हक ना मारें आप, ये मकसद है मिलाद मनाने का। 5 वक्त की नमाज देखें, नबी पाक से बढ़कर अल्लाह का मुकर्रब कोई हुआ है? कोई हुआ है? कुर्ब जो नबी पाक को हासिल है अल्लाह का, किसी को हासिल नहीं है। लेकिन सारी जिंदगी में आपने नमाज नहीं छोड़ी, आपने एक नमाज भी नहीं छोड़ी। अगर कज़ा हुई है तो तालीम उम्मत के लिए कज़ा हुई है, तालीम उम्मत के लिए कज़ा हुई है, नहीं छोड़ी नमाज। और हमने कभी नमाज छेड़ी नहीं। फजर हुई खूब सुते आए मौज नाल, जोर हुई सुते हैं, काम ते गए हैं, असर हुई है गड्डी मोटरसाइकिल वापस आ रहा है, टाइम ही को वक्त ही को नहीं हमारे पास नमाज पढ़ने का। और रोज अपने भाइयों को दफना के आते हैं हम, एक तो जनाजे रोज पढ़ते हैं, एक दिन हमारा भी तो आना है ना, कि नहीं आना? तो कम अज कम आज की महफिल पाक ये बामकसद हो जाए, गुफ्तगू सुन के नारे मार के फिर जिस तरह आए उस तरह वापस सबको मुसीबतें सुट के, ये काम ना करें आप। अपनी जिंदगी के अंदर हम तब्दीली लाएं, कोई एक गुनाह तो छोड़े ना। हम आज नियत करें कि एक गुनाह छोड़ देंगे आज, जो भी आपका जो मेरा है, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें, एक गुनाह हमने छोड़ देना आज।
तो एक गुनाह छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला बरकत डालेगा, दूसरे गुनाह भी। एक सहाबी नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, पहले वो इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम लाए, सहाबी बने। तो नबी पाक ने जब सारी चीज़ें बताई तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं आपके कहने पर एक गुनाह छोड़ सकता हूँ, सारे गुनाह मेरे अंदर मौजूद हैं, एक गुनाह आपके कहने पर छोड़ सकता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा चल कोई बात नहीं, ये शर्त कबूल है तेरी, एक गुनाह तो छोड़ दे। तो पूछा, या रसूलल्लाह कौन सा गुनाह छोड़ दूं? फरमाया झूठ छोड़ दे। और सबसे ज्यादा झूठी कौम ये है हमारी, मुसलमान। ठीक है कि नहीं? बोलो नहीं यार, पक्की बात है। एक होते लोहे पर लकीर, एक पत्थर पर लकीर। ये पत्थर पर लकीर है, इस जैसी झूठी कौम दुनिया की कोई कौम नहीं। हालांकि मेरा नबी सच लेकर आया है। हम रोजाना झूठ बोलते हैं और झूठ को गुनाह सफर नहीं करते हम। नबी पाक ने फरमाया तू झूठ छोड़ दे। हम छोड़ेंगे झूठ को? बोलो ना यार, झूठ ही छोड़ दें, एक गुनाह छोड़ दें। इस एक गुनाह के छोड़ने की बरकत क्या होगी? वो शख्स, उसकी आदत थी ज़िना करने की, उसकी आदत थी शराब पीने की, जब नबी पाक से वादा हो गया ना कि गुनाह झूठ नहीं बोलूँगा, तो घर वापस गए। अब तलब हुई, जैसे होती है ना, इंसान सिगरेट पीता है तो तलब होती है उसे, तो वो तलब हुई शराब की। तो दिल के अंदर ख्याल आया कि वापस जाऊंगा, नबी पाक पूछेंगे तूने शराब पी है? तो मैं क्या कहूँगा, पी है, वो तो मना है इस्लाम के अंदर। तो कहा दफा करो शराब को। फिर ज़िना की बारी आई तो नबी पाक पूछे कि ज़िना हराम है, तो पूछे कि ज़िना किया नहीं किया, तो क्या बोलूँगा, किया है, शर्म आएगी। दफा करो ज़िना को। एक गुनाह छोड़ने की बरकत से सारे गुनाह खत्म हो गए हैं। तो हम भी एक गुनाह को छोड़ दें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।